अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो सेशन है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग इंग्लिश के कुछ मोस्ट वीवीआई फर्स्ट को कवर करेंगे, जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगी। सो चलिए आज की सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। बस आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंशिएंट द वुमन कैरेक्टर वॉज, एक स्टोरी था, स्टोरी का नाम क्या था? द नेकलेस बाय मुआ पाशन। ठीक है, उसमें एक औरत थी, उस औरत का कैरेक्टर क्या था, क्या रोल था उसका? क्या वो मिस्ट्रेस थी, मिस्ट्रेस और नौकर थी, या फिर फ्रेंड थी, या फिर शॉप ऑनर और एम्प्लॉय थी, या फिर स्ट्रेंजर थी? तो उस स्टोरी में उस वुमन का कैरेक्टर क्या था, किस चीज़ का रोल था? स्ट्रेंजर का, यानी अनजाना या फिर अजनबी। ठीक है, क्या होता है इसका हिंदी? अजनबी या अनजाना, ठीक है, या अनजानी। तो किस चीज़ का रोल था? उस वुमन का क्या रोल था? तो स्ट्रेंजर का, यानी अजनबी का। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन इज़ अ कॉमन जेंडर नाउन? कॉमन जेंडर नाउन कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कॉमन जेंडर नाउन कौन सा है। आप सभी को पता है कि कॉमन जेंडर नाउन होता क्या है? जिसमें दोनों का बोध हो, यानी आइदर मेल का भी और फीमेल का भी, मैस्कुलिन जेंडर का भी और फेमिनिन जेंडर का भी बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर नाउन। तो फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? टेबल, यानी ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? न्यूटर जेंडर। क्या हो गया? न्यूटर जेंडर। डेस्क, ये भी वुड से बना हुआ है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? न्यूटर जेंडर। नर्स, नर्स में दोनों आता है, नर्स से किसका किसका बोध होता है? मेल का भी और फीमेल का भी, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर नाउन। क्या बोलेंगे? CGN। CGN मतलब कॉमन जेंडर नाउन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी नर्स। ठीक है, और मास्टर का क्या हो जाता है? मास्टर यानी शिक्षक, तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शिक्षिका, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नर्स। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? द साइनोनिम ऑफ पाईक्यू इज, पाईक्यू का साइनोनिम क्या होगा? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाईक्यू होता क्या है। पाईक्यू होता क्या है, ठीक है ना? पाईक्यू का मीनिंग क्या होता है? तो पाईक्यू का हिंदी क्या होता है? मन मुटाव। क्या होता है? मन मुटाव, यानी किसी से मुंह फुला के रहना, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? पाईक्यू बोलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या पूछ रहा है आपसे? साइनोनिम, यानी आपसे क्या पूछ रहा है? पर्यायवाची पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या होगा इस मनमुटाव का पर्यायवाची। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? प्लीज़। प्लीज़ मतलब क्या होता है? जिसको पता है जल्दी से कमेंट में लिखो। प्लीज़ मतलब क्या होता है? प्लीज़ मतलब कृपया होता है, कृपया करना, ठीक है ना। रील मतलब क्या होता है? रील मतलब चिढ़ाना होता है। क्या होता है बच्चों? चिढ़ना या चिढ़ाना, ठीक ना। चिढ़ना, चिढ़ाना नहीं, चिढ़ना हो जाएगा, ठीक है। लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना होता है, ठीक है। और अप्रूव मतलब क्या होता है? मंजूरी देना या फिर मंजूरी लेना। ओके, तो पाईक्यू का मतलब क्या था? हमारा मन मुटाव था। मन मुटाव से इन चारों में कौन साइनोनिम यानी उसका पर्यायवाची लग रहा है? तो मन मुटाव यानी किसी से मुंह फुला के रहोगे, ठीक है, तो उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रील। जब किसी से आप चिढ़ोगे नहीं तब तक मुंह कैसे फुलाओगे, मन मुटाव कैसे रखोगे? तो क्या होगा? रील। रील क्या होगा? साइनोनिम होगा किसका? पाईक्यू का। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? विच वन इज़ नॉट अ प्लूरल वर्ड? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो कि प्लूरल वर्ड नहीं है, ठीक है, कौन है जिसका प्लूरल वर्ड लिखा हुआ नहीं है? तो फंगी, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करते हैं, इंडेक्स। तो पहला ही निकल गया। इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है? INDICES, या फिर इसको और भी फॉर्म में लिखा जाता है INDEXES, ठीक है ना। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म इंडिसेस होता है, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो फर्स्ट ही है जो कि प्लूरल वर्ड नहीं दिया गया है। फंगी प्लूरल वर्ड है, एक्सिस प्लूरल वर्ड है, स्ट्रेटा भी प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंडेक्स। क्या होगा बच्चों? इंडेक्स। ओके, इंडेक्स का प्लूरल पता चल गया कि क्या होगा?
तो इसे रिकॉल कर लेना और इसे याद कर लेना। ओके, तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से एक स्टोरी से लिया गया है, एक पोएम से लिया गया है। सॉरी, स्टोरी नहीं, पोएम है। हु इज एल्सी इन अ मैड टी पार्टी। एक पोएम है जिसका नाम है मैड टी पार्टी, ठीक है ना। ये क्या है, इसमें एल्सी कौन थी, इसमें एल्सी कौन थी, ठीक है ना। तो कौन थी, क्या पॉलिटिशियन थी, क्वीन की फ्रेंड थी, या फिर स्मॉल गर्ल थी। ओके, तो सबसे पहले ये किस चैप्टर का है, तो ये जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर का नाम है एल्सी एडवेंचर इन वर्ल्ड नहीं, वंडरलैंड। ओके, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एल्सी कौन थी, एल्सी एक क्वीन थी, ओके। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दे रही हूँ, बट अभी पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ है पिछले ईयर से, तो इंग्लिश के पोर्शन से बहुत कम क्वेश्चन राइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ज़्यादातर स्पेलिंग से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा, ये सब देख लिया करो। टेंस से क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट, एक दो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ठीक है। तो इन सब पे ज़्यादा फोकस करो। विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से 4 दिए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है आपसे कि करेक्ट स्पेलिंग किसका लिखा गया है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। ओके, तो फर्स्ट क्या है, अकर्ड का स्पेलिंग सही है, यस और नो, जल्दी से बताओ। यस हो तो यस 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 लिखो, नो हो तो नो नो लिखो। तो बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, सूटल क्या होता है, सेटल होता है ना, ठीक है ना, SETTLED, सेटल्ड बोल दो या फिर शटल बोल दो, ठीक है। सफिशिएंट का स्पेलिंग यही होता है, बिल्कुल नहीं, SUFFICIENT। मैं इसलिए वर्ड लिखवा रही हूँ क्योंकि आपके माइंड में इस सब का वर्ड एकदम करेक्ट वे में होना चाहिए, ठीक है ना। सरप्राइज का SURPRISED, ठीक है। तो यहाँ करेक्टली कौन लिखा गया है, अकर्ड जो है वो करेक्ट वे में लिखा गया है, इसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वर्ब हैज़ द सेम फॉर्म इन प्रेजेंट पास्ट और सॉरी वो स्क्रीन पे ब्लैक आ गया था जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वर्ब हैज़ सेम फॉर्म इन प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो आपसे कुछ वर्ब दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन है जिसका तीनों में सेम रहता है, ठीक है। तीनों प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। वर्ब फॉर्म क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, तो चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शंस में क्या दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है टेल। तो टेल का क्या होता है, टेल का हो जाता है टेल, टोल्ड क्या होता है, टोल्ड। ओके, हिट का क्या हो जाता है, तीनों में सेम रहता है, हिट, ठीक है ना। स्पिल का क्या हो जाता है, स्पिल्ड, ठीक है। और सेंड का क्या हो जाता है, सेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, तीनों फॉर्म में जो सेम है, मतलब हिट, क्या है ये, तीनों फॉर्म में सेम है, ठीक है। हिट। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रीफिक्स यानी हाइपो डज नॉट मीन्स, हाइपो का क्या पूछ रहा है, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जो आगे लगाया जाता है, वर्ड के आगे लगाया जाता है, ठीक है। यानी जैसे उपसर्ग, प्रीफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसर्ग, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि हाइपो का प्रीफिक्स कौन नहीं है, क्या बोल रहा है, हाइपो का प्रीफिक्स कौन नहीं है, ठीक है। तो बिनिथ क्या है, बिल्कुल है, ठीक है ना। लेस यानी कम, हाइपो का प्रीफिक्स है, ठीक है ना। अंडर यानी नीचे, हाइपो का प्रीफिक्स है, ठीक है ना। बिफोर इन टाइम नहीं है, क्या है, बिफोर इन टाइम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी बिफोर इन टाइम। ओके, डियर के यंग वन को क्या कहते हैं, यानी डियर के बेबी को क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को पता है कि डियर के बेबी को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट में लिख दो। ओके,
तो चलो हम ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। और हाँ, अगर मैं एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन को कवर करवाती हूँ, चारों ऑप्शंस के बारे में डिस्क्राइब देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसे माइंड में रखना, ओके। उसे स्किप नहीं करना है, एकदम ध्यान लगा के वीडियो को देखना है और पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पप्पी। क्या कोई बता सकता है कि पप्पी किसके यंग वंस को बोलते हैं? तो वेरी गुड, जो बच्चे ने ये लिखा कि पप्पी डॉग के यंग वंस को बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ओके, वेरी गुड गाइस। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो डॉग के यंग वंस को बोलते हैं। कब किसके यंग वंस को बोलते हैं? जल्दी से बता दो। तो ये बियर के यंग वंस को बोलते हैं, यानी भालू के यंग वंस को बोलते हैं, लायन के यंग वंस को बोलते हैं और फॉक्स के यंग वंस को बोलते हैं। इन तीनों के बेबी को क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं, ओके। तो जो बच्चे ने ये तीनों का नाम लिखा होगा उनका 100% करेक्ट है, वेरी गुड, ओके। थर्ड क्या है, किड किसके बेबी को बोलते हैं? तो किड गोट के बेबी को बोलते हैं। किसके बेबी को बोलते हैं? तो गाइस किड किसको बोलते हैं? गोट के बेबी को बोलते हैं किड, ओके। फॉन किसके बेबी को बोलते हैं? तो फॉन डियर के बेबी को बोलते हैं। डियर के यंग वंस को क्या बोलते हैं? फॉन बोलते हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर तो डी है, ये आप लोगों को पता चल गया। बट इस क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया, ये भी आप लोगों को पता चला ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता है कि डॉग के यंग वंस को क्या बोलते हैं, तो आप क्या लिखते हैं? पप्पी। उसके अनदर क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता था कि लायन के यंग वंस को क्या बोलते हैं, तो आप क्या लिखते हैं? तब आपका आंसर क्या होता? कब। अगर थर्ड क्वेश्चन में पूछता है कि गोट के यंग वंस को क्या बोलते हैं, तो आप क्या लिखते हैं? किड। तो इससे आप ये सारे आपको क्या करना है? याद कर लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपका आंसर सटीक होना चाहिए और सही होना चाहिए, ओके। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। तो प्रिपेयर होने के लिए क्या आपको पाँचों याद करना होगा। जब सब कुछ याद रहेगा तभी तो आप किसी भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे उसके लिए आप प्रिपेयर रहोगे, ओके। चलो, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये नीचे आ गया है, ठीक है। और नंबरिंग आई होप आप लोग माइंड में ठीक करते चलोगे। और वैसे नंबरिंग से क्या मतलब, आप लोगों को क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेंटेंस इज रिटन इनकरेक्टली एज अ रॉन्ग वर्ड इज़ यूज। आपके सामने 4 सेंटेंस को रखा गया है, 4 सेंटेंस को लिखा गया है। उसमें पूछ रहा है कि एक जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में एक वर्ड गलत लिखा गया है। क्या? एक वर्ड गलत लिखा गया है, रॉन्ग वर्ड इज़ यूज़। क्या किया गया है? रॉन्ग वर्ड का यूज़ किया गया है। वही आपको क्या करना है? पकड़ना है, और वही आपका आंसर होगा। तो चलो बात करते हैं ऑप्शन ए की। आवर प्रिंसिपल इज़ अ गुड मैन, यानी हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है? एक अच्छे इंसान है। तो क्या प्रिंसिपल का स्पेलिंग आप देख लो सबसे पहले। तो बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल का स्पेलिंग इसी का अर्थ होता है प्रधानाचार्य, ठीक है। ही हैज़, ये तो बिल्कुल सही है। ही हैज़ नो प्रिंसिपल इन लाइफ, ही हैज़ नो प्रिंसिपल, उसके ज़िंदगी में कोई सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत का क्या यही वर्ड होता है? क्या सिद्धांत का यही वर्ड होता है? प्रिंसिपल होता है, बट प्रिंसिपल का वर्ड ये होता है? तो बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल का कौन सा वर्ड होता है? PRINCIPLE। इसका मतलब क्या होता है? सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत, ओके। तो यहाँ क्या होगा? ही हैज़ नो प्रिंसिपल इन लाइफ, यानी ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। द लायन इज़ अ बेस्ट ऑफ प्रे, बिल्कुल सही है। आई हैव नो पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि प्रिंसिपल का वर्ड जो है वो रॉन्ग दिया गया है, गलत दिया गया है। उसकी जगह पे कौन सा प्रिंसिपल होगा? PLE वाला प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गाइज, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ना आप मेन वर्ड पे फोकस किया करो। मेन वर्ड जैसे बीस्ट, लायन, बीस्ट पे ध्यान दो, पीस पे ध्यान दो कि इसका स्पेलिंग सही, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आपको लिख दिया है क्या? रॉन्ग वर्ड, एक गलत वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है ना। प्रिंसिपल पे ध्यान दो, ये सब वर्ड को ध्यान दोगे ना तो आप जल्दी से पकड़ लोगे, ठीक है। अब सेंटेंस पे जाओगे तो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप किस पे ध्यान दोगे? वर्ड्स पे ध्यान दोगे, क्योंकि आपको मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि रॉन्ग वर्ड यूज़ किया गया है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन डैश मैन विल डू नथिंग, यानी इसका हिंदी क्या होगा? पहले ये बता दो अगर किसी को पता हो तो। क्या है? एक डैश आदमी कुछ नहीं करेगा, एक डैश आदमी कुछ नहीं करेगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों में से आपको एक सटीक ऑप्शन भरना है, ठीक है। तो चलो ऑप्शन की बात करते हैं। आइडल, क्या एक आइडल मतलब हिंदी क्या होता है? आदर्श।
क्या एक आदर्श व्यक्ति कुछ नहीं करेगा? जो आदर्श होगा वो बहुत कुछ करेगा, ठीक है। सेकंड क्या है? आइडॉल। आइडॉल मतलब क्या होता है? आइडॉल मतलब क्या होता है? मैं करता हूँ। इसका हिंदी होता है मैं करता हूँ, मैं किसी काम को करता हूँ। ओके, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ अप्रोप्रिएट लग ही नहीं रहा है। थर्ड क्या है? आइडल। आइडल मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि लेज़ी, लेज़ी यानी आलसी, या फिर बेकार समझ लो, बेकार, नकारा, ठीक है ना, बेकार, नकारा, आलसी। तो एक बेकार आदमी कुछ नहीं कर सकता, सही, जाहिर सी बात है कि जो बेकार होगा, आलसी होगा, नकारा होगा, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आइडल। एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? आइडल। ओके, देखो गाइज, आप लोग जब पेपर देते हो ना, तो पेपर में ना सारे क्वेश्चंस को ध्यान दो, बट उसमें ना आपका टाइम भी लिमिट रहता है, तो टाइम के हिसाब से पेपर दिया करो, यानी जल्दी से ब्रेन का यूज़ किया करो। जैसे आइडियल, अगर हिंदी पता है तो आप फटाक से आंसर पकड़ लोगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या है? टू ईट द हम्बल पाई मीन्स, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि टू ईट द हम्बल पाई मीन्स इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पहले ये बता दो। टू ईट द हम्बल पाई यानी विनम्र। हम्बल मतलब क्या होता है? विनम्र होता है, ठीक ना। विनम्र पाई खाने के लिए। अब खाने से संबंधित है तो कुछ बच्चों को लगा कि ईट जितने में है इसी में से कोई एक होगा, लगा दो। बिल्कुल नहीं। विनम्र मतलब क्या पूछ रहा है, इसका हिंदी हो जाएगा विनम्र पाई खाने के लिए। मतलब क्या हो गया, अगर कोई आप गलती करते हो, कोई आपसे गलती हो जाता है, तो आपको जो पनिशमेंट देता है उसके सामने आप विनम्र रहते हो, यानी सर झुका कर रहते हो। क्या उसे रिप्लाई देते हो कुछ, यानी कुछ बोलते हो? नहीं बोलते हो। तो क्या करते हो? सर झुका कर खड़े रहते हो, ठीक है। एक तरह से आप क्या कर रहे हो? पछतावा कर रहे हो या फिर माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये है, ठीक है, ना कि सस्ती मिठाई खाना, ना कि ज़्यादा खाना खाना, और ना कि इसका होगा ना कि कम खाना खाना और ना कि ज़्यादा खाना खाना होगा। तो क्या होगा? टू अपोलोगाइज यानी माफ़ी मांगना। टू अपोलोगाइज यानी माफ़ी मांगना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एंटोनिम ऑफ फिकल। यहाँ क्या पूछ रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, किसका? फिकल का। फिकल का एंटोनिम पूछ रहा है, यानी फिकल का अपोजिट पूछ रहा है। तो पहले फिकल का मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो कि फिकल का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है? चंचल या चंचलता, ठीक है ना। क्या होता है? चंचल या चंचलता, ठीक है। तो इसका हमको जस्ट अपोजिट बताना है, ठीक है। तो बात करते हैं ऑप्शन ए यानी फाइनल की। फाइनल मतलब क्या होता है? अंत, ठीक है ना। कोई काम फाइनल हो जाता है, या फिर कंप्लीटेड, कोई काम ख़त्म कर देते हैं तो फाइनल हो जाता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। ओके, क्या होता है? शांत। फैमिलियर मतलब क्या होता है? परिचित, जो एकदम आपसे एकदम फ्रेंड की तरह 2 मिनट में फ्रेंडली बिहेव करने लगे, आपका फ्रेंड बन जाए, ठीक है ना। और फुल मतलब क्या होता है? पूरा। तो आप बता दो इसका, जब चारों का मैंने हिंदी बता दिया तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दो। आप सभी को पता होगा, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चंचल मतलब फिकल मतलब चंचल, तो कांस्टेंट मतलब शांत, ठीक है। ये क्या हो गया? अपोजिट हो गया। फिकल का अपोजिट क्या है? कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच इज़ नॉट अ साइनोनिम फॉर सिटाडेल। सिटाडेल का साइनोनिम कौन सा नहीं है? साइनोनिम मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। आप देख रहे हो ना, हर ईयर एंटोनिम से पूछ रहा है 2 क्वेश्चन, साइनोनिम से 2 क्वेश्चन, और फिर स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन पूछ ले रहा है आपसे, ठीक है ना। तो सिटाडेल मतलब क्या होता है? सिटाडेल मतलब क्या होता है गाइज? गढ़। सिटाडेल का हिंदी क्या होता है? गढ़, किला, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में कि कौन सिटाडेल का साइनोनिम नहीं है। ओके, तो बेस्टियन। बेस्टियन मतलब भी क्या होता है? किला होता है। क्या होता है? किला होता है। कास्टल मतलब क्या होता है? गढ़ या किला होता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब भी क्या होता है? गढ़ या किला होता है, ठीक है। इसका भी हिंदी मतलब मीनिंग क्या होता है? गढ़ या किला होता है। लार्ज किंगडम। लार्ज किंगडम मतलब क्या होता है? बड़ा साम्राज्य, ठीक है। बड़ा साम्राज्य होगा तभी किला होगा, लेकिन किला का साइनोनिम बड़ा साम्राज्य कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। सिटाडेल का लार्ज किंगडम साइनोनिम नहीं है। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मूवमेंट से भी पूछ ले रहा है, हर ईयर 1-2 क्वेश्चन मूवमेंट से पूछ रहा है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सारे एनिमल के मूवमेंट को याद कर लो, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन में तो बहुत कुछ कंप्लीट करवा ही दे रही हूँ, अगर साथ साथ आप याद करते चलोगे तो याद भी हो जाएगा, बट आप लोग
अलग से भी थोड़ा टाइम निकाल के एनिमल्स के नाम लिख लो एक पेज में, साइड में मूवमेंट लिख लो और उसके बगल में साउंड। साउंड कभी कभी पूछता है बट मूवमेंट हर ईयर पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे बढ़ाओगे ना तो एक एक नंबर आपका बढ़ता जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। चलो, विच वर्ड डिस्क्राइब मूवमेंट ऑफ एलिफेंट। मूवमेंट ऑफ एलिफेंट को क्या बोलते हैं? क्या मूवमेंट ऑफ एलिफेंट को ट्रॉट बोलते हैं, लेप बोलते हैं, एम्बल बोलते हैं, फिर प्राउल बोलते हैं? तो ट्रॉट किसके मूवमेंट को बोलते हैं? एनीवन जिसको पता है जल्दी से, पिछले वीडियो में मैंने रिपीट किया है ट्रॉट के बारे में, ठीक है ना, ट्रॉट्स के बारे में, लिप्स के बारे में, ठीक है ना। तो जल्दी से बता दो कि किसके मूवमेंट को कहते हैं। तो पिग या डंकी के मूवमेंट को किसको बोलते हैं? पिग या डंकी के मूवमेंट को। अगर मैं ये लिखवा दूँ ना उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करना, ठीक है, ताकि याद होता रहेगा। पिग या डंकी के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रॉट बोलते हैं। लेप किसके मूवमेंट को बोलते हैं? तो फ्रॉग। ग्रास हॉपर किसके? ग्रास हॉपर के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? लैप्स बोलते हैं। एम्बल किसके मूवमेंट को बोलते हैं? तो एलिफेंट के मूवमेंट को किसके बोलते हैं? एलिफेंट के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एम्बल बोलते हैं। प्राउल किसके मूवमेंट को बोलते हैं? प्राउल किसके मूवमेंट को? तो लायन के मूवमेंट को बोलते हैं प्राउल, ठीक है ना। हाइना के मूवमेंट को बोलते हैं प्राउल। ओके, तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा? एम्बल। इसका आंसर क्या होगा? एम्बल। एक क्वेश्चन के साथ आपने 4 क्वेश्चन को रेडी कर लिया। नेक्स्ट में अगर ट्रॉट पूछ दे, नेक्स्ट में डंकी का पूछ दे, पिग का पूछ दे, फ्रॉग का पूछ दे, ग्रास हॉपर का, लायन का या हाइना का, तो आप लोग आंसर कर दोगे। अगर कर दोगे तो डन कर दो, यानी एक लाइक कर दो, ठीक है। चलो, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और प्लीज़ आप लोग मूवमेंट सारे एनिमल का लिख लो और घर में कहीं चिपका दो, ताकि कहीं से अगर आओ ना तो नज़र पड़े और वो आपको एकदम कंठस्थ हो जाए, ठीक है। अगर आप कंपटीशन में बैठते हो तो आपको एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। अगर अलग नहीं होगे तो आपका कंपटीशन कभी नहीं निकलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्लेस वेयर ईगल लिव इज़ कॉल्ड। ईगल के रहने की जगह को क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन मैं रिपीट करवा रही हूँ, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि क्या बोलते हैं। होल बोलते हैं, यारी बोलते हैं, स्टाई बोलते हैं या फिर डेन बोलते हैं? जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यारी है, ये मैं बता चुकी हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी, ओके। और सबसे बड़ी बात, 10 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन उस 5 घंटे में जितना पढ़ रहे हो ना 80% अगर तुम्हें याद हो जा रहा है तो तुम्हें 10 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो पढ़ाई के साथ साथ ना कुछ स्मार्ट वर्क भी करना सीखो, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि देखो कि हर ईयर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जिस सिलेबस से, जिस चैप्टर से रिपीट हो रहा है, उस चैप्टर को कुछ क्वेश्चंस को अपने रूम में चिपका लिया करो पेज पे लिख के, ताकि अगर ऐसे लेटे भी रहोगे ना तो आपके नज़र के सामने रहेगा, तो आपको याद होता रहेगा, रिकॉल होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द यंग वन ऑफ गोट। गोट के बेबी को क्या बोलते हैं? गोट के बेबी को क्या बोलते हैं? क्या किड बोलते हैं, प्यूब बोलते हैं, कब बोलते हैं, कफ बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करूँगी। क्या बोलते हैं? गोट के बेबी को किड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किड बोलते हैं, ओके। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करो, और ये सारे PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है एक साथ, ओके। इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।